एक आदमी एक सिरे से दूसरे सिरे पर अपने सर पर उठाकर सामान को ले जाया करता था। जब उसके पास नौकरी नहीं थी तो उस नौकरी के लिए बहुत उत्सुक होकर आया था, और जब उसने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने उस सामान को ढोते ढोते हो गया तो बहुत दुखी हो गया, और उस नौकरी से छूटने के लिए वो बहुत रोने लगा। लेकिन वो नहीं छूटा, बहुत परेशान हो गया, बहुत दुखी हो गया। सब लोगों ने कहा, अब तू इससे कभी नहीं छूट पाएगा, अब तू इससे कभी नहीं छूट पाएगा। एक दिन उसके मालिक ने उसे देखा कि उस सामान को लेकर खींच रहा है, वो सर पर नहीं उठा पा रहा है, वो सामान को खींच रहा है। उसका मालिक उसके पास आया और उसने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ, तू ऐसे सामान को क्यों खींच रहा है? उसने अपनी सारी कमजोरियां उसे बताई, और मालिक ने उस पर दया आ गई और उसे उसकी नौकरी से उसे रिहा कर दिया। आज बहुत सारे परिवार ऐसे ही, कोई पाप के बोझ में दबा हुआ है, कोई बीमारियों के बोझ में दबा हुआ है, कोई कर्जे के बोझ में दबा हुआ है। परमेश्वर आपसे क्या कहता है? आप मेरे साथ पढ़ें नीति वचन 16 अध्याय और उसका 3 वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने कामों को, अपने बोझ को परमेश्वर पर डाल दे। है ना? कितना अलग वचन है, कितनी सामर्थ भरी बातें हैं। आप कैसे अपना बोझ प्रभु पर डाल सकते हैं? आप कैसे अपने समस्याओं को प्रभु पर डाल सकते हैं? आपको अपना दुख प्रभु को बताना है, आपको अपना दर्द प्रभु को बताना है, आपको अपनी सारी बातें प्रभु को बतानी है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम भजन संहिता 55 और उसका 22 वचन पढ़ते हैं, लिखा, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभाल लेगा। आपका किस तरह का बोझ आपको सता रहा है? माय डियर फैमिलीज, प्रभु यीशु आपसे बड़ा प्यार करते हैं, आपकी बहुत चिंता करते हैं, आपको मानो ढूंढ रहे हैं दिन रात, मानो आपके घर आपको आकर पूछ रहे हैं, तू किस परेशानी में है, तुझे कौन सी बीमारी हो गई है, तुझे कौन सता रहा है। आपको अपना बोझ प्रभु पर डाल देना है। जब आप अपना बोझ प्रभु पर डाल देते हैं, तब क्या होता है? जब आप अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर डाल देते हैं, तब क्या होता है? जब आप यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, तब क्या होता है? मेरे साथ पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 1, 2, 3 वचन। लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। आप भी अपने
अपना सारा बोझ, सारा कर्जा प्रभु से आकर बताइए। परमेश्वर आपकी सुनेगा, परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। वचन बताता है मत्ती 8 अध्याय उसका 14 है, 15 है, 16 वचन। प्रभु यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को तेज बुखार में पड़े देखा। प्रभु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। आज भी प्रभु आपको एक वचन देना चाहते हैं। आज भी प्रभु आपको उस खड्डे से निकालना चाहते हैं। क्या आप निकलना चाहते हैं? क्या आप बताएंगे प्रभु को, प्रभु मेरी माँ बीमार है? आप बताएंगे प्रभु मुझसे उस टाइम पर गलती हो गई? क्या बताएंगे प्रभु मैं इस कारण बहुत परेशान हूँ? प्रभु आपको आज ही छुए और आज़ाद करेंगे। आइए प्रार्थना करें। अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखकर मेरे साथ साथ प्रार्थना करें। हे दयालु प्रभु यीशु, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, सारे ब्रह्मांड के परमेश्वर, मुझे आशीष दो। मेरे घर में आओ, मेरे परिवार में आओ, मुझे अपने लहू से धो लो, मेरी ज़िंदगी में नया काम करो। हे सर्वशक्तिमान, जादू, टोना, भूत प्रेत, अंधकार की शक्तियाँ मुझसे दूर करो। मेरा नाम स्वर्ग में लिखो। इन द नेम ऑफ जीसस। जो लोग मुझे सुन रहे अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है, पवित्र आत्मा तेरी अग्नि उन्हें टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।